माता की। चलिए तैयार हैं सब लोग प्रतिशत के लिए। वैल्यूज याद करी या नहीं करी आप लोगों ने? कर ली? कितनी बार देखा आपने घर जाके? 2 बार कि 3 बार? सुबह दोपहर शाम। हाँ जी, सभी का स्वागत। तो फोटोकॉपी अभी आपको थोड़ी देर में मिलने वाली है और ऑनलाइन आपकी ऐप में शीट डल चुकी है ना? किसी ने देखी, चेक करी है ना? तो पार्ट्स में उसको आपको दे रहे हैं, पूरे इकट्ठे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी 60 क्वेश्चंस तक की शीट ऐप में जा चुकी है। फिर जब वहां हम पहुंच जाएंगे तो उसके आगे की शीट आपको मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चंस आगे होने वाले हैं वो आपको पहले से मिल जाएंगे, तो आप उन्हें एक बार देख सकते हो ताकि सॉल्व करते समय आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए उन सब का। ठीक है? हाँ, चलिए तो एक बार हम चार्ट का पूरा रिवीजन करेंगे जल्दी से, आप लोग जवाब देते जाएंगे। फिर कल के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं वो हम करते हैं, फिर आज नए टाइप्स की ओर चलते हैं। ठीक है? चलो, तो मुझे बताइए कि 1/2 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 या 33.33। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 या 16.66 है ना? 1/7 14 सही 2/7 या 14.28। 1/8 12.5% या 12.5 है ना? 1/9 11 सही 1/9 या 11.11। 1/10 1/11 9 सही 1/11 या 9.09। 1/12 आवाज कम हो गई। 8 सही 1/3 या 8.33। 1/13 7 सही 9/13 या 7.69। 1/14 7 सही 1/7 या 7.14 7.14। और लास्ट 1/15 6 सही 2/3 या 6.66। चलो, जिनको याद है वो भी ठीक, जिनको नहीं याद है उन्होंने भी फायदा उठा लिया इतनी आवाज में, है ना? तो ऐसा मान लेते हैं कि आपको याद है। चलिए, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी से देंगे। कोई अगर ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो फिर थोड़ी दिक्कत जानी है ना? और अगर कल आप थे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। रेशो की क्लास स्टडी शीट कल मिलेगी आपको, ठीक है? ऑनलाइन। देखिए आ गया क्या आंसर? इसको आप आराम से ब्रेक कर लो। आपसे कहा है 211.11%, तो आप 211.11 को क्या लिख सकते हो? 200 प्लस 11.11। इसका मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है 1/9। तो आप इसको 19/9 लिख सकते हो क्या? 9 2 18 प्लस 1 19/2। और आपको पता है कि यह हमेशा पहले वाली वैल्यू होती है और यह हमेशा बाद वाली मतलब अभी वाली वैल्यू होती है। तो आपकी संख्या अगर पहले 9 थी तो आपकी संख्या अब क्या बन चुकी है? 19। 9 से 19 हो गई है। कितने के कारण? आपने 3000 जोड़ा, इसलिए क्या हो गया है? 9 से वो 19 हो गया है। तो यहां पे आप देखेंगे कितने की वृद्धि हुई? 10 की। किसके कारण? 3000 के कारण। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 300। क्या पूछा है आपसे?
वह संख्या क्या थी मतलब पहले, तो पहले कितनी थी, तो आप गुणा कर देंगे 9 से, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2700, मतलब ऑप्शन बी। अभी कितनी है, तो 19 से गुणा करते, 5700, 19 का 3 गुना 57 आता। क्लियर है, बोलो ओके, आया सभी का आंसर। चलिए बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन में ये चेंज है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा है उससे हल्का सा ये अलग है। हाँ देखो, ऑनलाइन में जो बच्चे नए हैं, आप माय कोर्स के अंदर जाइए। माय कोर्स के अंदर आपको मैथ्स दिखेगा, मैथ्स के अंदर आपको परसेंट दिखेगा, उसके पहले रेशो हो चुका है वो दिखेगा। तो आप पुरानी क्लासेस कवर कीजिए, एटलीस्ट परसेंटेज की कल की क्लास देखिए और कल से आप लाइव पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कल पूरा बेसिक इसका हो चुका है। ठीक है, 4500 एकदम सही आंसर है। 4500, किसी संख्या में जब 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 हो जाती है। देखिए आपको पता है, अगर इसको हम परसेंटेज से करें तो हम जानते हैं हर संख्या अपने आप में 100% होती है। आपने अगर 10% की कमी कर दी तो वो संख्या 90% हो गई ना, है ना। आप अगर किसी संख्या को 10% कम कर दोगे तो 90% हो जाएगी, तब जाके उसकी रियल जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 4050। सो 4050 अगर 90% है तो 100% क्या, इससे ये कैंसिल होगा, 9 से ये कैंसिल होगा, 45 टाइम्स इंटू 100, आंसर कितना आएगा आपका 4500, ये आंसर है। आप कहेंगे सर इसको रेशो से कैसे कर सकते हैं, है ना। इसको मैं आपको रेशो से भी करके बताता हूं, क्योंकि आगे यही काम आएगा। 10% की कमी, अब सुनिए, कभी भी अगर इस प्रकार के कमी या वृद्धि वाले सवाल आते हैं, है ना, डिक्रीज या इंक्रीज वाले सवाल आते हैं, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपने लिखा 10%, जिसका मतलब होता है 1/10, 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या होता है। अब इसमें फिर एक चीज सुनिएगा, अगर आप किसी भी रेशो को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हो तो ये जो नीचे होता है इसको हम संख्या मानते हैं, है ना, कि ये वो संख्या है जो 10 है, और ऊपर जो होता है ना इसको उसकी कमी या वृद्धि बोलते हैं। जितना बढ़ेगा या कम होगा वो ये, मतलब आप खुद सोचिए, मतलब एक प्रकार का ये क्या होता है कि आप संख्या को यहां पे मान रहे हो, है ना, कि माना कोई संख्या 10 है तो 10 का 10% कितना होता है, 1। 10 का 10% कितना होता है, 1। तो अगर कोई संख्या 10 होगी तो उसमें कमी, अगर 10% की कमी करना है तो 10 में से 1 की कमी करेंगे, और वृद्धि करना है तो भी 10 में 1 जोड़ेंगे, है ना। तो आप समझिए, आपकी संख्या पहले कितनी थी, 10, लेकिन उसमें 10% की हो गई कमी, 10 में 1 की कमी हो गई, मतलब संख्या कितनी बन गई, 9। समझ में आया। अगर 10% की वृद्धि होती तो 10 में 1 जोड़ता, कितना बनता, 11। कमी होगी तो 10 में से 1 कम होगा, वृद्धि होगी तो भी 10 में 1 जुड़ेगा, है ना। अच्छा, यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर 1 आए, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हो, कभी ऐसा रेशो आ जाए कि 2/15, इस 2/15 का मतलब क्या है कि 15 में अगर वृद्धि होगी तो 2 जुड़ेगा, कमी होगी तो 2 घटेगा। अगर कोई संख्या 15 थी तो वो वृद्धि होकर कितनी बन जाएगी, 17, या कमी होगी तो कितनी हो जाएगी, 13। इतना समझ में आ रहा है ना। तो जो है कुछ भी संख्या वो हो सकती है। नाउ अब आप मुझे ये बता दो सब लोग कि ये 4050 पहले वाली संख्या है या अभी वाली संख्या है। ये क्या है, पहले वाली संख्या है। तो भाग भी किसका देंगे, पहले का। नहीं, एक मिनट, ये तो अभी वाली है ना, सॉरी, ये तो कम होने के बाद वाली संख्या है, मतलब ये अभी वाली संख्या है। तो अभी वाली संख्या है तो भाग भी किसका देंगे, अभी का। और पूछा क्या है आपसे, पहले क्या थी, तो गुणा किसका करेंगे, 10 का।
तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा वापस 450 बार, तो आंसर इससे भी कितना आएगा? 4500। समझ में आया कि नहीं? आपको ये सीखना ही पड़ेगा। देखो, अगर आसान परसेंटेज आपको दिए हुए हैं 5%, 10%, 20%, अगर इस तरीके के परसेंटेज दिए हैं तो आप नॉर्मल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब परसेंटेज थोड़े से टफ आएंगे या फ्रैक्शन में आएंगे, डेसिमल में आएंगे, तो फिर हमें यही मेथड काम में आएगी, है ना। जितने भी इंक्रीज डिक्रीज पॉपुलेशंस वाले, फिर चाय पत्ती शक्कर वाले सवाल आपने देखे होंगे, वो सब इसी से सॉल्व होने हैं, है ना। तो ये रेशो आपका पीछा यहां भी नहीं छोड़ेगा। समझ में आया सभी को ये वाला, है ना? ये सिस्टम समझ में आया। अगर संख्या बाद वाली है तो भाग बाद का देते हैं, मतलब संख्या कम होने के बाद 4050 है तो आप भाग भी किसका देंगे? 9 का। पहले अगर ऐसा बोलते कि संख्या पहले 4050 थी तो हम भाग किसका देते? 10 का। गुणा करते 9 का। और सीखेंगे इस चीज को हम आगे। इसको करिए। एक दो दिनों में वहां पीछे भी स्क्रीन लगने वाली एक बड़ी सी, है ना, तो पीछे वालों को भी अभी नहीं लगी, लग रही है, लगने वाली है, तो वहां भी आपको फिर एक दिखने की समस्या खत्म हो जाएगी। आगे आंसर। चलो देखें, किसी संख्या में 9 सही 1/11। मुझे आप ये बताइए कि 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है? अब देखो, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखो, पिछले सवाल में तो 10% था, तो आपने 100 में से 10 घटा दिया, 90 आ गया। अब कैसे करोगे? अब 100 में से अगर 9 सही 1/11 घटाओगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। आएगा तो आंसर इससे भी 100 में से 9 सही 1/11 घटाओगे तो 90 सही 9/11 आएगा, सॉरी 10/11 आएगा। फिर आप इसको हल कर लो, 11 इंटू 9 99, लेकिन आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए फिर अब हम क्या करेंगे? रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11। और याद रखिए, नीचे जो होता है वो आपकी संख्या है। आपको मानने की जरूरत ही नहीं है। माना संख्या कितनी है? 11। कमी होगी तो 1 की, वृद्धि होगी तो 1 की, इंक्रीज होगा तो 1, डिक्रीज होगा तो 1। तो अगर पहले आपकी संख्या 11 थी तो अब आपकी संख्या कम होने के बाद 10 में 1 कम हो चुकी है, मतलब अब कितनी बन गई है? अच्छा, ये जो 1210 है ये पहले थी या अब है? अब है। तो अगर ये अब है तो भाग भी अब का देंगे और गुणा किसका करेंगे? पहले का। 121 11, ये ऑलरेडी 11 का वर्ग है, ये 11 मतलब 11 का घन, 11 का क्यूब, 1331। सी आंसर है आपका। अब आ गया समझ में सभी को? ये बहुत काम की चीज है, अभी आपको शायद नहीं अंदाजा है, लेकिन ये बहुत काम आएगा आपको आगे, ये वाला मेथड। क्या? 11 का इंटू इसलिए किया क्योंकि पहले पूछा है ना आपसे, पहले संख्या क्या थी। भाई आप इसको ऐसे समझा करो कि आपकी संख्या पहले कुछ थी और अब आपकी संख्या क्या बन गई है? 1210। ये जो अनुपात में 10 है, इसकी वैल्यू 1210 है। तो 1210 अगर 10 है तो 1 की वैल्यू आएगी 121, 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू अगर 121 है तो 11 की वैल्यू क्या आएगी? तो 11 से गुणा करोगे 1331 आएगा। तो इतना दो स्टेप में ना करके हम क्या करते हैं कि आपकी संख्या अब 1210 है जबकि रेशो में वो 10 है, तो पहले क्या होगी? तो पहले मतलब कितनी होगी? 11। इसलिए हम उसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट।
क्या आ रहा है? 26 40। ओके, चलिए देखें। जब किसी संख्या में उसी संख्या को 8.33 कम किया जाता है, मतलब समझिए, पहले तो 8.33% का मतलब बता दो मुझे। 1/12, मतलब अगर संख्या 12 है तो उसमें कितने की कमी कर रहे हैं? 1 की। अगर हमारी संख्या पहले 12 थी तो हम उसको अब क्या बना रहे हैं? 11। 12 में 1 कम करके उसको क्या बना दिया? 11। और अब वो संख्या 2420 है, मतलब अब वो संख्या 2420 है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2420 अगर 11 है तो पहले हमारी संख्या क्या थी, मतलब 12 क्या होगा, है ना? 11 से आपने कैंसिल करा तो 11 से 2 बार और 2 बार, यही आ रहा है क्या, है ना? और 0 भी आएगा, तो ये हो गया 0, 24 का 4 और 26। तो आपकी संख्या पहले कितनी थी? 26 40, मतलब ऑप्शन ए। आया समझ में सभी को? ओके, क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट टाइप है इस वाले का, फिर इसके बाद टाइप एकदम चेंज होगा। हम्म, 1536। चलो, अब यहां पे आपका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा मेहनत वाला है, 58.33। आप इसको पहले तो लिखोगे 50% प्लस 8.33 में, है ना? 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। और 8.33 का मतलब क्या होता है? एलसीएम कितना आएगा? 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 12 से 1 बार, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 7/12। इतना ठीक है? इस 7/12 का मतलब क्या है कि अगर आपकी संख्या 12 है तो 7 क्या है? कमी है ना? 12 पे 7 की कमी हुई है, मतलब पहले आपकी संख्या अगर 12 रही होगी तो उसमें अब 7 की कमी होने के बाद आपकी संख्या अब कितनी है? 5 है। ऐसा नहीं 12:7 नहीं बनेगा, 12:5 बनेगा, क्योंकि 12 पे 7 की कमी हुई है। समझ रहे हो, है ना? अगर आप चाहो तो 12 का 58.33% निकालना, कितना आएगा? 7 आएगा। बेसिकली हम ये काम कर रहे होते हैं कि 12 माना संख्या 12 है, तो 12 का 58.33 का मतलब होता है 7/12। ये कैंसिल हुआ, मतलब कितने की कमी आएगी? 7 की। तो ये हम बेसिकली यहां पर कर रहे हैं। चलो, अब क्या है? अब वो संख्या घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है। ओके, आपको अब 640 मिल रहा है, मतलब 640 बाद वाला है, अब वाला है। किससे भाग देंगे? 5 से। और गुणा किससे करेंगे? 12 से। ठीक है, तो 640 को अगर आपने भाग दिया तो कितना आएगा? 128। 128, और उसको 12 से गुणा कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 14। क्या? नहीं, 12 पर 7 की कमी हुई है, 12 से 7 नहीं हुआ। ये आपका जो 7/12 है ना, लिख देता हूं यहां पे, ये 7/12 का मतलब हुआ कि अगर आपकी संख्या 12 थी तो ये कमी या वृद्धि है? ये अब नहीं है, ये कमी या वृद्धि है।
12 का 58.337 होता है और आप 58.33 कम कर रहे हो, मतलब 12 में से 7 कम कर रहे हो, तो आपकी संख्या कितनी बचेगी? 5 बचेगी। ठीक है, यही आ रहा है 1536। चलो, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में सभी को? क्लियर? कैसे लगे ये वाले सवाल? अब आपको परसेंटेज, ऐसे परसेंटेज को देख के डर लगेगा क्या? नहीं तो पहले क्या होता था? पहले तो ऐसा लगता था कि ये पता नहीं कौन से ग्रह के प्राणी करते होंगे, है ना? तो इनको बनाने वाले प्राणी भी पृथ्वी के हैं और करने वाले भी पृथ्वी के ही हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से अब कर सकते हैं। अब आगे आप सुन लीजिए, बढ़े आगे, हाँ या ना? पक्का? चलो अब सुनो, टाइप चेंज, डायरेक्ट 5। ये 12वां सवाल है। ये कौन सा है? 12 में से 29 गया, 12 में से 29 गया, 29 में से 12 गया, 17। 17 मतलब 17 मतलब कि 17 सवाल नहीं है इसमें। ठीक है, और ये जो 17 क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आपको ऐप पर भी शीट दी जा चुकी है और अभी आपको थोड़ी देर में फोटोकॉपी मिलने वाली है ना? तो आप क्या करेंगे, हमने अभी टाइप नंबर 1 देखा है, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, इन 3 टाइप में 17 सवाल हैं, है ना? और हम इसके बाद कौन सा शुरू कर रहे हैं? टाइप नंबर 5। तो ये जो 3 टाइप है ना, ये एकदम बच्चों वाले सवाल हैं, एकदम बच्चों वाले। कैसे सवाल हैं? और ये अलग अलग परीक्षाओं के हैं। जैसे आपसे बोलेंगे 5:4 को प्रतिशत में बदलिए, एक सवाल इनमें ऐसा है, नहीं बदल सकते क्या आप इसको? अनुपात में सिखाया था, 5:4 मतलब 5/4% में बदलोगे 100 का गुणा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, तो आप इनको कर लोगे क्या? ठीक है, तो आप इनको करना, और कल मैं इनका डाउट बता दूंगा, जो आपसे इनमें नहीं बनेंगे वो बता भी दूंगा मैं, है ना? तो कल में जितने भी 17 क्वेश्चंस हैं उनको सभी क्वेश्चंस को फटाफट आपको फास्ट बता दूंगा। तो आप एक बार खुद से करके जरूर देख लेना, है ना? और बहुत आसान आसान प्रश्न है, आराम से आपसे बन जाएंगे। इसलिए हम कहां से शुरू कर रहे हैं? सीधे टाइप नंबर 5 से। बाकी इनको मैं करवाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करना, लेकिन आसान प्रश्न है, आप एक बार खुद से करके जरूर देखिएगा। तो हम सीधे आ गए हैं टाइप नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। पढ़िए, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड से होने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन में दबा रहा हूं, चाहो या तो चलो ऑप्शन को अगर यूज कर सकते हो तो कर लो। हाँ, दीपशिका शर्मा, आप सपोर्ट वाली आईडी पे मेल करिए, है ना? आप अगर अभी आप कुछ भी बताएंगे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, कोई अभी लाइव क्लास में आपको कोई कुछ नहीं बता सकता, आप मेल करिए सपोर्ट वाली आईडी पे। चलो बता दूं, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है। वो संख्या क्या होगी? अब ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, ये पूरा एक्स वाई के हिसाब से फ्रेम करा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कैसे। कोई एक संख्या को 2 भागों में बांट लो, कुछ भी मान लो, ए बी एक्स वाई, एक्स और वाई मान लेते हैं, है ना? कोई एक नंबर है, उसको 2 भागों में बांटेंगे, एक को एक्स नाम दे देते हैं, एक को वाई नाम दे देते हैं, है ना? पहले भाग का 80%, पहले वाले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है? 3। और मैंने आपको कई बार कहा है और कई बार कहूंगा कि पूरे मैथ्स में कभी भी अधिक या कम शब्द आ जाए, मोर या लेस वर्ड आ जाए,
इसका हमेशा मतलब अंतर होता है, इसका हमेशा मतलब डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ये आपको पहले भी बताया है कि नहीं बताया है? बताया है, याद नहीं है आपको कि याद है? याद है, तो ये 3 आएगा। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है, मतलब ये 3 ज्यादा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। ये पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है, या इसको थोड़ा सा इजी कर लें क्या? आप इसको लिख सकते हो x इंटू 4/5, 80% मतलब 4/5, और y इंटू क्या कर सकते हो 3/5, बराबर में कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया आपका 4x अपॉन 5, ये आ गया आपका 3y अपॉन 5 इक्वल में 3, है ना। चलो दूसरा एक इक्वेशन और बना लेते हैं, फिर देखते हैं। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से कितना ज्यादा है? 6, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 6 है। आया कि समझ में? ठीक है, अब आप इसको भी इजी बनाओगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 4y/5, और ये क्या बन जाएगा 9x/10 बराबर में 6, है ना। थोड़ा लेंदी है, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो यहां पे एलसीएम ले सकते हो, तो 4x माइनस 3y, देखो नीचे दोनों में 5 है, तो एलसीएम आ जाएगा 5 बराबर 3, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको 15 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहां पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 10, 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 का 4 में गुणा होगा तो 8y, 10 से 10 कैंसिल होगा तो बचेगा 9x, बराबर में 60 हो जाएगा क्या? ठीक है, 10 उधर जाके 60 हो जाएगा। अब आप इन दो, इसको कोई ऐसा जिसको ये करते हल करते नहीं आता हो, आता है करना सभी को? ठीक है, तो 4x माइनस 3y कोई भी ले लो, आप इसको ले लीजिए 4x माइनस 3y बराबर में 15 है। ये माइनस का 9x आगे ले लो, क्योंकि x के नीचे x लिख देंगे, ये आपका 8y हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 60। इतना समझ गए? अब ऐसे केस में क्या करते हैं कि आप पहले तो इनको बराबर करोगे, किसी भी एक को बराबर करोगे। कैसे करोगे? इन दोनों को ही कर लें, तो ऊपर 9 का गुणा कर देते हैं, नीचे 4 का कर देते हैं, तो ये बनेगा 36, ये भी 36, ये कैंसिल, है ना। ये क्या बन जाएगा माइनस का 27, और ये क्या बन जाएगा प्लस का 32, 32 में से 27 गया, 5y, 9 का 15 में गुणा करा 135, है ना, 4 का 60 में गुणा करा 240। ठीक है, 240 में से 135 गया, 95 आएगा क्या कि 105 आएगा? 105 आएगा। नहीं आ रहा समझ में? 15 का 9 में 135, 60 का 4 में 240, 105, ये आ गया आपका 105। तो क्या y की वैल्यू 21 आई? है ना, y की वैल्यू अगर 21 आई है तो आप इसी प्रकार x निकाल सकते हो। अब y की वैल्यू कहीं पे रख के और फिर x निकालना पड़ेगा। कर लोगे क्या? ठीक है, ये सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? 9x हो गया, 8y हो गया, 60 हो गया। ठीक है, इसी को हम इसी में रख लेना ना। चलो कर ही लेते हैं ना, काम ही खत्म करते हैं। आप लोग वैसे भी करोगे तो है नहीं, घर जाके चेक कर लेते हैं, और अभी पता भी चल जाएगा आंसर क्या है। तो ये हो जाएगा 63, 63 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 7, और 6 और 1 हो जाएगा 7। यही आएगा क्या? 4x बराबर कितना आ जाएगा 63। अच्छा सॉरी 78। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17, 17 चौक 68 होता है, पॉइंट में जा रहा है। तो संख्या क्या है? कहां पे? अरे प्लस होगा ना, यस यस यस, तो प्लस ही तो कर रहे हैं अपन वैसे भी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। वही मुझे लग रहा है कि आंसर इतना छोटा क्यों आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका 5y है, ये दोनों तो प्लस में है ना। ठीक है, तो ये आएगा, एक आपका 135 था और एक आपका 240 था। ठीक ठीक ठीक,
तो ये हो गया आपका कितना 375, 375। तो अब y की वैल्यू क्या आएगी 37.5, y की वैल्यू आएगी आपकी 75। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 75 है तो y को आप यहां रख दो। ठीक है, 4x माइनस 3 इंटू 75 बराबर 15। बताओ जल्दी से क्या आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 225। ठीक है, 225 उधर गया तो कितना आ गया 240, और 240 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो अब आपको पता चल गया कि x आएगा 60 और y आएगा 75। तो आपसे पूछा है वो संख्या क्या है, तो वो संख्या है 60 प्लस 75 मतलब 135। ये आंसर आएगा। चलो आंसर भी चेक हो गया, ये हो गया। ओके, हाँ एक बार और बता रहा हूं मैं, रुक जाओ जरा, एक बार और बता रहा हूं। 8y कहां से आया, ये 8y एक बार फिर से पूरा बता रहा हूं, सब लोग सुन लेना। और इसमें दिक्कत क्या है कि इसको ऑप्शन से भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 135 को तो कुछ भी लिख सकते हैं। 135 के अंदर वो दोनों संख्याएं हैं भाई, हो सकता है एक 10 हो और एक 125 हो सकता है एक 100 हो एक 35 हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो एक बार जरा जिनको भी समझ में नहीं आया है ध्यान से आप सुनिएगा, ये दो इक्वेशंस का पूरा खेल यहां पर है ना। पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% से 3 ज्यादा है। ज्यादा है मतलब अंतर, अंतर मतलब माइनस, इधर आ गया आपका 3। ठीक है, दूसरी संख्या का 80% तीसरी संख्या के पहली संख्या के 90% से 6 ज्यादा है, मतलब दोनों का अंतर 6 है ना। आपने 80% को 4/5 लिखा, 60% को 3/5 लिखा, यहां भी वही 90% मतलब 9/10। क्लियर है, ये बन गया आपका 4x/5, 3y/5। एलसीएम लिया आपने 5, अगर 5 एलसीएम लोगे तो 4x माइनस 3y बराबर 3 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा आपका, सॉरी यहां 5 है, ये इधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो हमने उसको डायरेक्ट 15 लिख दिया। इसी प्रकार यहां पे एलसीएम लिया। अब यहां पर क्या था, यहां कई बच्चों को डाउट है, 4x माइनस 3y बराबर 15 है, x के नीचे x लेना है ना, तो माइनस का 9x आगे कर दिया, और ये जो आपका 8y है इसको मैंने इधर कर दिया, बराबर में कितना आ गया 60। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये भी समझ नहीं आया कि 8y कहां से आया है, तो एलसीएम जैसी चीज भी कोई पाई जाती दुनिया में। 5 का भाग दोगे 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से गुणा होगा 4 बार, ऐसे ये 8y आया। ठीक है, अब यहां पे आपको समीकरण हल करते आना चाहिए। किसी भी एक को आप बराबर करेंगे तो 9 का गुणा 4 का गुणा ये हट गया है ना, जगह कम है इसलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्टकट में किया है। ठीक है, 9 का 3 गुना करेंगे -27, 4 का 8 गुना करेंगे 32, 32 में से 27 गया 5, 15 का 9 गुना 135, 60 का 4 गुना 240, दोनों जोड़कर बने 375। तो 5y बराबर 375, y की वैल्यू 75। y की वैल्यू इसमें या इसमें कहीं भी रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, और x और y कितना आएगा 135। आपको पूरा ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये बनाया ही नहीं गया है शॉर्ट ट्रिक के लिए। ठीक है, और अगर बाय चांस ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आता है, आपको लगता है कि ये हमारा बहुत सारा टाइम ले लेगा, तो फिर आप इसको या तो लास्ट में करें या बेटर कि ना करें, क्योंकि इतनी देर में आप 5 दूसरे सवाल कर लोगे। ठीक है, हमें यहां हर चीज सीखनी है, लेकिन एग्जाम में हमेशा टाइम मैनेजमेंट लगाना है, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। तो ऐसे सवाल जानबूझकर, और ऐसे सवाल ज्यादा नहीं होते, 1 या 2 सवाल आते हैं पूरे पेपर में जो थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, है ना। तो ऐसे सवालों को या तो लास्ट में करो या फिर इनको आप स्किप कर दो, टाइम बचे तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, है ना। चलो ऑनलाइन में फिर कुछ महान बच्चे हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा पूछ रहा है कि सर 60% को आपने 3/5 कैसे लिख दिया। ठीक है, तो मेरे भाई 60% मतलब 60/100, और 60/100 मतलब 20 या 60 और 20 पंजे 100। फिर कोई बोल रहा है 80% को, ये कौन सा गणित है 4/5 लिख दिया, तो ये वही गणित है 80/100, है ना। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो यार, है ना। और फिर क्या करते हैं, ऑफलाइन में तो खैर ज्यादा चिल्लाते नहीं, ऑनलाइन में क्या होता है, कमेंट लिखने में बड़ा मजा आता है, लिखे जाते हैं सर 4/5 बता दो, 4/5 बता दो। अब यहां इतना बता दिया, वो ध्यान ही नहीं दिया,
और लिखे क्या जा रहे हैं, 4/5 बता दो, 4/5 बता दो। बता देंगे पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, ठीक है। और कोई दिक्कत? ठीक है, और क्या लिख रहे हैं ये लोग? प्लस क्यों किया हे प्रभु, प्लस क्यों किया? यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो मैंने प्लस कर दिया। अब मैं क्या करूं इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बस यही एक खतरनाक सवाल था। इसके आगे के सवाल इसके कंपैरिजन में काफी आसान है, इसको पढ़िए सब लोग। हाँ, बाकी लोग को तुम टेंशन देते हो। कुछ लोग बोलते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं और इनका आंसर कैसे आ गया। अच्छा, ये शीट मिल गई ना आप लोगों को, इसलिए तुम लोग वही कर रहे हो। जहां तक मुझे लगता नहीं है कि शीट देने वाला सिस्टम ज्यादा लंबा चल पाएगा, है ना। आप लोगों ने डिमांड की थी तो मैंने दे दिया है, लेकिन आप खुद देखना थोड़े दिन बाद मजबूर करोगे, क्योंकि कर लोगे फिर बार बार आंसर दोगे, फिर बाकी लोगों का मनोबल गिरेगा, फिर वो बोलेंगे सर इनके आंसर जल्दी कैसे आ जाते हैं। और क्या होता है, क्वेश्चन पहले मिलने में बहुत सारे नुकसान हैं। आप एक बार अभी इसको पढ़ो फिर आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आपने बोला था, मैंने दे दिया। बाकी मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूं कि क्वेश्चंस आपको पहले दिए जाएं। सत्रह क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? 17 क्वेश्चन ऐप पे डल चुके हैं मेरे भाई रोहन कुमार। पढ़ लिया करो यार, जब क्लास चलती पढ़ लिया करो, आखिरी में पूछ लिया करो सब बातें। चलो, कितने लोगों का आंसर आया? 450। ओके, 50 लोगों का भी आंसर 450 नहीं आया। देखो, एक यहां पे ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। ए को बी से 25% ज्यादा मिला, बी को सी से 10% कम मिला, सी को डी से 25% ज्यादा मिला, डी को 500 में से 320 नंबर मिले। ए को कितने नंबर मिले? डी को कितने नंबर मिले? डी को कितने नंबर मिले? 320 नंबर मिल गए। अच्छा, 500 में से मिले ना, परीक्षा ही 500 नंबर की है तो सभी को 500 में से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर। तो शुरू किससे करेंगे हम? डी से। अच्छा, तो ये बताइए कि 500 में से 320 नंबर अगर डी को मिल गए और बोल रहे हैं कि सी को डी से 25% ज्यादा मिला, सी को डी से 25% ज्यादा मिला, तो सी के पास डी से 25% ज्यादा है, तो इसका 25%। अब बहुत सारे तरीके हैं, 320 का 25% ज्यादा है, तो 320 का 25% मतलब कितना होता है? 80। 80 इसमें जुड़ेगा मतलब इसके पास कितना है? 400। 320 में 80 ज्यादा लाया मतलब कितना लाया? 400। और अगर इतना सारा काम नहीं करना है तो डायरेक्ट करो कि आपको पता है कि 25% का मतलब 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि मतलब 5/4 कर दो। 5/4 करोगे तो आएगा 80। 80 का 5 गुना कितना आएगा? 400। समझ में आया? तो सी को डी से 25% ज्यादा मिला, 25% मतलब 4 पर 1 ज्यादा, 5/4 मतलब कितना मिल गया? 400 मिल गया। अच्छा, फिर बी को सी से 10% कम मिला, बी को सी से 10% कम मिला। देखो 10% 40 होता है, तो 40 कम कर दो कितना आएगा? 360। छोड़ो इसको। ए को बी से 25% ज्यादा मिला, ए के पास बी से 25% ज्यादा है, तो 25% मतलब 5/4। 4 से कैंसिल करोगे 90 बार, 90 का 5 गुना 450। ये ए के नंबर आ गए। यही पूछा था ना, बी आंसर है इसका। आया समझ में? तो कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो आप इतना कम समय में इसको कर सकते थे। 25% मतलब 80 ज्यादा 400, 10% कम मतलब 40 कम 360, 360 से 25% ज्यादा मतलब 90 ज्यादा 450। तो आपके लिए 10 सेकंड का भी काम इसमें नहीं था। बढ़े आगे, नेक्स्ट।
ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आपके पास शीट में यही क्वेश्चन है, अब आपको बोर्ड पे देखना जरूरी नहीं है, ठीक है? अच्छा, आदत देखना हो तो देखो, बाकी शीट में यही सवाल है। अच्छा, अच्छी बात है भाई अनिल। पीसी पर ऐप नहीं चलेगा। हाँ, क्या रहा है? ए 4-3। चलिए देखते हैं। ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का 5% बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। ओके, ए का अगर 5% निकाला और बी का अगर 4% निकाला तो इनका जो योग है वो ए के 6% और बी के 4% के योग का, नहीं गलत देख रहा हूं क्या मैं? बी का 6 और अच्छा बी का 8% के योग का कितना है? 2/3 है। ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? अब इसके बीच में पता है क्या लगेगा? बराबर। क्यों लगेगा? इनका जो योग है वो इनके योग का 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा, आप यहां पे परसेंट कॉमन ले लो। परसेंट कॉमन लोगे तो ये बचेगा 5a, ये बचेगा 4b, और यहां कॉमन क्या है? परसेंट। इसी प्रकार यहां भी परसेंट कॉमन लो तो ये बचेगा 6a प्लस बचेगा 8b, और परसेंट तो है ही, और गुणा 2/3। ठीक है, अब अच्छी बात पता है क्या है? परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई करो जरा इसमें, ये 2 है ना, 3 इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? 15a प्लस 12b, और 2 का मल्टीप्लाई करो 12a, 12a प्लस 16b। अच्छा, फिर ये बताइए कि 15 में से 12 गया 3, 16 में से 12 गया 4, a को यहीं रहने दो, b को नीचे ले आओ, 4 वहीं रहेगा, 3 नीचे चला जाएगा, 4:3। ए आपका एकदम सही आंसर है। आया समझ में? ठीक है, परसेंट कॉमन लिया तो बचा 5 इंटू ए, 4 इंटू बी, 6 इंटू ए, 8 इंटू बी, और इसका 2/3। 3 का गुणा इधर, 2 का इधर, एक तरफ ए एक तरफ बी, 4:3। ठीक है, नेक्स्ट। आज ही एहसास करवा दोगे क्या गलती का? आप खुद बोलोगे सर मत देना अगली बार से, पर मैं ये पहले बोलता ना तो आप मानते नहीं, आप बोलते सर को पैसे बचाना है, फोटोकॉपी का पैसा खर्चा होगा इसलिए सर देना नहीं चाहते। क्या? क्लास के बाद दे देंगे ना, क्लास के बाद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बुलवा लेता हूं लड़के को, वापस इकट्ठा कर लेते हैं अभी। बोलो। चलो चलो चलो, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। हो गया? देखो इधर देखो आप, तो जैसे हमने किसी एक बच्चे को कहा कि भाई एक संख्या है इसको 5/3 से गुणा कर दो, उसने सुनने में गलती कर दी और 3/5 से गुणा कर दिया, तो आंसर तो गलत आएगा। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको x से कर लो, या आप इसमें कोई संख्या मानकर कर लो। x से करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा,
तो हम इसको मानकर करेंगे। मैंने कहा था कि आप किसी संख्या को 5/3 से गुणा करो, लेकिन आप तो समझदार हैं, आपने 3/5 से गुणा कर दिया। देखो 3/5 से गुणा कर दिया, लिखा नहीं है, बाकी मतलब वही है, 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। मतलब कोई संख्या थी, मान लो x है, तो मैंने कहा था कि 5/3 से गुणा करो, आपने 3/5 से गुणा कर दिया। अब आप कोई संख्या मान लो, जो संख्या आपको अच्छी लगे वो मान लो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि वो 3 और 5 से कट जाना चाहिए, है ना। 15 ले लें, ठीक है, तो आप 15 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, 150 ले लो, 90 ले लो, कुछ भी लो, आंसर सेम आएगा, है ना। तो 15 में 5/3 से मल्टीप्लाई करने का मैंने कहा था, तो ये कितना होता है, ये होता है 5, मतलब 25। आंसर 25 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आया कितना, 9। तो कितने की गलती हुई, 16 की। किस पर, 25 पर। गुणा कर देंगे किसका, 100 का। ये कैंसिल होगा 4 बार, तो आंसर कितना आएगा आपका, 64%। सी आंसर इसका। आना था 25, आया 9, 16 की गलती। और हम गलती हो या जो भी हो, सही वाले आंसर को कंपेयर करेंगे, तो नीचे आप रखेंगे आपका सही वाला आंसर कि 25 पर 16 की गलती हुई ना, इंटू 100, तो 64% की गलती है, यह आपका आंसर आएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है। बता दूं, देखो, किसी नंबर को 7/6 से गुणा करना था, गलती से 6/7 से कर दिया। तो मुझे बताइए क्या संख्या मानेंगे आप, 42 ले लें, 7 और 6 के हिसाब से। ना समझ आए तो गुणा कर दो, 6 और 7 42 मान लो, 6 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, ठीक है। तो आपने 6 से कर दिया तो यह आ गया आपका 49, और इसको कर दिया तो यह आ गया आपका 36। 13 की गलती किस पर हुई, 49 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये आपके लिए काफी मुश्किल भरा टास्क है, 1300 में 49 का 49 का भाग देना, है ना। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखो, दूर दूर है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन पॉइंट में जा रहा है, तो वो ऑप्शन थोड़े दूर दूर देंगे, है ना। तो आप एक छोटा सा काम करो, अप्रोक्सीमेशन, लगभग का यूज करो। क्या 49 को मैं 50 लिख सकता हूं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। 50 से ये कट जाएगा 26 बार, मतलब मेरा जो भी आंसर है वो 26 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। नीचे अगर संख्या आपने बड़ी ली तो आंसर पे नीचे 49 को 50 किया, मतलब आंसर छोटा आएगा, तो आंसर 26 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब आपका आंसर 26.53 आएगा। आया समझ में। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो एकदम मेहनत मत करने पे कूद जाया करो, थोड़ा देखा करो कि क्या बिना मेहनत के थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हो सकता है क्या। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन देने वाले ने तो यही दिमाग लगा के दिया था कि बच्चा ऐसा करे। अब बच्चा जो है वो बड़ा शैतान, वो तो 49 का भाग दिए जा रहा है, तो फिर वो भी क्या करेगा, फिर 4-5 मिनट खराब कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट,
पढ़ लिया। किसी वस्तु पर दलाली की दर मतलब जो ब्रोकरेज है ना, वो 4% से 5% हो गई, फिर भी दलाल की आय जो है अपरिवर्तित है, व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? सुनिए, पहला तो यह है कि अगर उसका ब्रोकरेज 4% से 5% हो गया होगा ना, तो उसकी सेल्स 5 से 4 हो गई होगी। पहले पहले वो 5 का सामान बेचता होगा, अब वो 4 का बेच रहा है, 1 की कमी आ गई 5 पे, गुणा कर दिया 100 का, आंसर आ गया 20। ये आंसर है आपका। पर समझ में कुछ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या है ना। तो देखो, आप एक बात समझिए, उसकी इनकम में चेंज नहीं है। इनकम मतलब कि पहले जितना पैसा आता था, पैसा उतना ही अभी भी आ रहा है, इनकम उसकी सेम है। तो आप ऐसे समझ लो कि अभी उसको, पहले उसको 4% कमीशन मिलता था, अब कमीशन समझते हो ना, कमीशन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे यहां पर। जैसे आप ऐसे समझ लो कि मैंने कहा कि भाई अगर तुम 20,000 का सामान बेचोगे तो तुमको 4% कमीशन देंगे, है ना। अब मैंने कहा कि मैं तुम्हें अब 5% कमीशन दूंगा, तो अगर मैंने कमीशन बढ़ाया तो उसकी तो इनकम बढ़नी चाहिए ना। कमीशन बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़नी चाहिए या नहीं? बढ़नी चाहिए। पर यहां क्या लिखा है? अपरिवर्तित। मतलब क्या हुआ होगा कि मैं 4 रुपए के बदले 5 रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन पहले वो अगर 5 चीजें बेचता होगा तो अब 4 ही बेच रहा है। समझ में आया? तो 5 चीजों पे 4 कमाता था तो कितना कमाता था? 20। अब 4 चीजों पे 5 कमा रहा है तो अभी भी कितना कमा रहा है? 20। आय अपरिवर्तित। समझ गए? तो ये उसकी क्या है? ये उसकी सेल्स है, और ये उसका कमीशन है, और ये उसकी टोटल इनकम है जो कि अपरिवर्तित है। तो पहले वो 5 चीजें बेच देता था और मैं 5 पर 4 रुपए देता था तो 20 देता था। अब मैंने कहा मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, पर वो 4 ही चीज बेच पाया, तो आया तो उसकी जेब में अभी भी 20। तो 5 की जगह उसने 4 चीजें बेची, मतलब 1 की कमी हुई किस पे? 5 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब उसकी इनकम में, उसकी सेल्स में, बिजनेस में कितने की कमी आई? 20% की। तो इतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि आय अपरिवर्तित है, मतलब आय बराबर है, तो 4 से ये 5 हुआ, तो उसकी बिक्री 5 से 4 हो गई होगी, तो 1/5 गुणा 100, इतना सा करके आप आंसर दे सकते हो। आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है ना। बाकी इसके आगे कल करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास हैं, पहले आपको वो क्वेश्चंस करना है जो होमवर्क में दिए हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन उसके बाद करना। कल के टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 आपके पास शीट भी है। ऑनलाइन वालों के पास मैथ्स के अंदर, परसेंटेज के अंदर क्लास स्टडी शीट डली हुई है, तो आपको सॉल्व करके आना है। कल शुरुआत में उनके डाउट्स में सॉल्व करवाऊंगा और फिर हम ये आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की।